सो हेलो एवरीवन, आई होप आपने हमारा लास्ट लेक्चर दैट इज अल्कोहल फिनोल ईथर वाला देख लिया होगा। और आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं हम क्या इसमें करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। सो वैसे तो ऑलमोस्ट कल जैसा ही है, हम जैसे पता है हम पहले अपनी थ्योरी डिस्कस करते हैं। अब हमने थ्योरी में क्या क्या देखा है, हमने थ्योरी में तीनों एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को अच्छे से एकदम डिटेल में स्टडी करा है, जो कि 1 घंटे में मैक्सिमम जितना हो सकता था उतना आपको मैंने करा दिया है, जिसमें इन्वॉल्व है हमारी रिएक्शंस, उसके साथ साथ इसकी प्रिपरेशन एंड हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी वो हमने डिस्कस करी हैं इस अपने लेक्चर में। साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने एसिडिक कैरेक्टर का भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया है। और हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ी हैं, हमने एल्डोल कैनिज़ेरो जैसी रिएक्शन को भी अच्छे से समझा है। एंड देन हमने कुछ जो है केमिकल टेस्ट भी देखे हैं, केमिकल लेबोरेटरी टेस्ट जो होते हैं वो भी हमने इस लेक्चर में कवर करे हैं, दैट्स केमिकल टेस्ट। देन बात आती है क्वेश्चंस की। क्वेश्चन आपको पता है तो हमारे पास 1 घंटे में बहुत ज्यादा नहीं करवा सकते, अराउंड 9 क्वेश्चंस ही हम कवर कर पाए हैं इस लेक्चर में। बट अगर आपकी डिमांड आएंगी तो डेफिनेटली हम एक और लेक्चर लाएंगे जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवाएंगे। सो आप उसके लिए वरी नहीं करना, अगर आप चाहेंगे तो जरूर ये भी होगा कि हम क्वेश्चंस ऐड कराएं। बट इसमें जो हमारा मेन फोकस था कि हम कैसे भी करके थ्योरी मैक्सिमम कवर कर लें, जिससे आप लोगों को भी मतलब आपका जो वो है आपको कोई परेशानी ना हो और आप लगे रहें, बस आप मेहनत आप सभी लोग करते रहें। और जब आपको पता है हमारे लेक्चर करने का तरीका, जैसे ही आप थ्योरी से डन हो जाएं, सो अब आप जैसे ही क्वेश्चन की बारी आएगी वैसे ही आप क्वेश्चन में वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन खुद ट्राई करिएगा, ताकि आपको पता लगे आपको ने कितना अप्लाई करा है अपने कंसेप्ट को। एंड देन आपको पता है हमारी ऐप में लॉन्च हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जाके जैसे ही आप ये चैप्टर आप पढ़ लें तो इसका टेस्ट में एनरोल कर लीजिएगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल तक हो गई है। और हमने ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो वही हमारे PYQs ही करे हैं, एज जैसे हमें पता है जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है हमें लास्ट टाइम में वो उसी चीज पर फोकस करना है। तो सबसे ज्यादा रेलेवेंट हमारे लिए PYQs ही हैं, सो वही हमने करे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम आज का हमारा लेक्चर। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड से। सो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते क्या हैं, ये हमारे 3 तरीके के होते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड इज दिस ग्रुप दैट इज सी डबल बॉन्ड, वो ग्रुप होता है हमारा जनरली। अब यहाँ पे जब समटाइम्स OH हो जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। जब अगर यहीं पे मैं खाली दोनों तरफ कार्बन कार्बन कुछ लगा दूँ तो वो कीटोन हो जाता है। और वहीं पे अगर मैं एक साइड हाइड्रोजन लगा दूँ और एक साइड कार्बन, तो ये मेरा एल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये हमारे होते हैं कुछ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले बात आती है एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड्स हमारे वो ग्रुप जिनके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक तरफ कार्बन कुछ हो और एक तरफ ये हो। यहाँ पे आर जो है एलिफेटिक रिंग से रिंग है, कोई भी एलिफेटिक हो सकता है, दैट इज CH2 CH3 ऐसा कुछ कंपाउंड होगा, सीधा सा स्ट्रेट चेन, या फिर बस एरोमेटिक नहीं होगा। यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं ये। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का एक बहुत ही सीधा सा एग्जांपल हमारे पास बेंजल्डिहाइड, ये है हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। देन ये हमारे कीटोन थे। कीटोन भी 2 तरीके के होते हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक। अच्छा, एलिफेटिक कैसे होंगे? सेम वही होंगे, बस यहाँ पे जो है हमें आर लगाना है तो ये हमारा हमारा कीटोन बन जाएगा, ठीक है। अब ये कितने होंगे? सिंपल और मिक्स्ड। कैसे बताइए? हमने ईथर में भी पढ़ा था कि हमारे पास अगर ये है दोनों तरफ सेम है तो सिंपल, अगर अलग अलग ग्रुप है तो मिक्स्ड ईथर हो जाएगा, सॉरी मिक्स्ड यहाँ पे इस केस में कीटोन होगा। देन सेम गोस फॉर एरोमेटिक, अगर दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग तो सिंपल, और अगर एक तरफ एरोमेटिक दूसरी तरफ कुछ एरोमेटिक और या फिर कुछ एलिफेटिक भी है तब भी वो हमारा अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। देन कार्बोक्सिलिक हमारे 2 ही तरीके होते हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। एलिफेटिक वाला ये हो गया, एरोमेटिक हमारा होता है ये जस्ट अ सेकंड, लेट मी ड्रॉ इट थोड़ा सा अच्छे तरीके से। ये मेरा हो गया, इसको मैं कहता हूँ बेंजोइक एसिड, तो ये मेरा एरोमेटिक वाला हो गया, ठीक है। देन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे जो एलिफेटिक को हमने कुछ क्लासिफाई करा है नंबर ऑफ COH ग्रुप से। कैसे करा है? नंबर ऑफ COH मतलब ये- इसके नंबर पे कि अगर ये एक हुआ तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें एक COH है, इसमें दो COH है, जो एग्जाम्पल दे रखा है ऑक्सैलिक एसिड, इसमें तीन है, एंड ये दे रखा है हमें सिट्रिक एसिड। सो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे आते रहते हैं एग्जाम में। सो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन किसकी, पूरी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली। पढ़ते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आयुपेसी नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ठीक है, हमें पता है। सबसे पहले एल्डिहाइड्स का देख लेते हैं। हमारे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है, उसका पेरेंट नेम हमारा एल्केन से हो जाएगा एल्केनल। प्रीफिक्स फॉर्माइल हेक्सेनल। अच्छा, इसको समझते हैं थोड़ा सा, इसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? हेक्सेनल। सो हेक्सेनल एक बार बना लेते हैं। हेक्सेनल हमारा कितना? हेक्स मतलब 6 कार्बन, 6 कार्बन, 1 2 3 4।
पाँच छः, छठे पर ही हमारा ये होगा। सो ये मैंने बना दिया हेक्सेनल। देन हमारे पास दूसरा दे रखा है, अगर हमारे पास प्रीफिक्स यूज करना है तो फॉर्माइल यूज होगा, 3 फॉर्माइल हेक्सेनोइक एसिड। हमारा प्रीफिक्स कब यूज होता है? प्रीफिक्स जब यूज होता है जब हमारे पास कोई मोर प्रायोरिटी का ग्रुप आ जाता है, और ये है 3, सो 1 2 3, ये हमारा 3 फॉर्माइल आ गया। देन हमारे पास एलिफेटिक में अगर हमारे पास कोई भी साइक्लो एल्केन है तो साइक्लो एल्केन कार्बोनिलेट, दैट इज यहाँ पे दे रखा है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। सो इसका एग्जांपल मैं बता दूं आपको, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड का, ये साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक में बेंजल्डिहाइड यूज करते हैं, 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, 4 मिथाइल फॉर्माइक एसिड। तो 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड तो गैस बना लेंगे आप। 4 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड में बता दूं आपको, वी ऑल नो बेंजोइक एसिड इज दिस। अब 4 क्या होगा? 1 2 3 4, सो ये हो जाएगा 4 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। तो ये हमने आईयूपीएसी नेम भी देख रहे हैं। देन कीटोन्स आए थे, कीटोन में सीधा था हेक्सेन टू, इसको शायद बताने की जरूरत नहीं है। देन 3 ऑक्सोब्यूटेनल, इसको एक बार बता देता हूँ 3 ऑक्सोब्यूटेनल को। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है सबसे पहले? ब्यूटेनल, यहाँ पे, ठीक है। ब्यूटेनल कितना? 3 ऑक्सो, तो 4 वाला बनाना है, सॉरी। 1 2 3 4, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, मतलब ये 3 पर हमारे पास ऑक्सो है और एक पे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि यहाँ अल्यूज है और ये प्रायोरिटी ऑर्डर हमें पता ही है एल्डिहाइड्स का ज्यादा होता है कीटोन से। सो ये हमारा हो जाएगा आंसर। देन हम अब हमारे पास आता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें साइक्लो एल्केनोन, जैसे कि 4 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनोन। मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, 4 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनोन, ये आ गया मेरा हेक्सेनोन। अब 4 पे मुझे लगाना है मिथाइल, साइक्लो हेक्सेनोन आ गया, सॉरी, 1 2 3 4, ये मैंने 4 पे लगा दिया मिथाइल। सो ये मेरा हो गया 4 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनोन। देन हमारे पास बेंजोफिनोन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा हमें क्वेश्चंस में भी देखने को मिलता है। एक बेंजोफिनोन, दिस वन इज बेंजोफिनोन, और एक मैं बना देता हूँ एसिटोफिनोन, ये है मेरा एसिटोफिनोन। इट इज इंपॉर्टेंट, ये हमें याद भी रहना चाहिए, एसिटोफिनोन, और वो बेंजोफिनोन मैंने बना दिया, ठीक है। देन हमने बेंजोफिनोन देख लिया। देन अब हमारे पास आ गए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऑल हेक्सेनिक एसिड, इसको कोई जरूरत नहीं है। देन अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए ये प्रीफिक्स आ रहा है, बट यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है इनकी, क्या होती है? हाईएस्ट प्रायोरिटी इन आईयूपीएसी नेमिंग। तो इसी वजह से इनकी कोई प्रीफिक्स यूज नहीं होता एज सच इनमें, दैट इज सिंपल वाले एलिफेटिक कंपाउंड में। देन यहाँ पे अगर पेरेंट चेन हमारी ये साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी हम कर लेंगे, हेक्सेन बना लेंगे। देन 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, वही हमारा जब हमारे पास एरोमेटिक हो, जो हमने भी देख लिया है। सो ये हमारा कुछ बात थी थोड़ी बहुत आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहला तो वही है कि भाई कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज करेगा, और वही हमने बात करी थी कि ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पर, क्योंकि कार्बन बढ़ते रहेंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे एक ऑर्डर लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एल्कोहल कीटोन एल्डिहाइड ईथर एल्केन, इसको मैं क्विकली समझा देता हूँ। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है हमारा, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। क्या बात करना है? बॉइलिंग पॉइंट। एक और कार्बोक्सिलिक एसिड मैं बना लेता हूँ, यस, ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बता दिया। अब सबसे पहली बात जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो आपको दिख रही होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हुई, ये। और दूसरी चीज जो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेल नेगेटिव है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेल पॉजिटिव है, क्योंकि डबल बॉन्ड ओ वाला बॉन्ड और बहुत ही ज्यादा पोलर होता है। सो ये पोलर जो है, इसकी वजह से यहाँ पे एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी होगा, और ये आपस में भी अट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्ट्रांग है ही है, साथ ही साथ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी है, इसीलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। देन हमारे अल्कोहल आता है, अल्कोहल हमने समझ लिया था, लास्ट लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है, सो वो भी आप जाके देख लिया, उसमें हमने अल्कोहल की भी बात करी है। उससे पहले वाले लेक्चर में, हेलोजन वाले लेक्चर में भी हमने और अच्छे से समझा था कि हेलोजन्स का भी बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल हमने समझ लिया था, तो दोनों लेक्चर में हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, तो आप समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देन अल्कोहल हमें पता है क्या होता है, कीटोन्स के बारे में समझा दूं, और एल्डिहाइड्स के बारे में क्यों ज्यादा कम है। ये हो गया मेरा कीटोन, ये हो गया मेरा एल्डिहाइड। अब यहाँ पे जो है डेल नेगेटिव, वही सेम डेल पॉजिटिव आ रहा होगा, ये मेरा डेल यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव, और यहाँ पे भी डेल नेगेटिव, इसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, और जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए ईथर से ज्यादा होता है, ईथर में
ईथर में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड की वो होती है हमारे पास, इतनी पोलैरिटी नहीं होती बॉन्ड में बिकॉज ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड में। बट यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसलिए यहाँ पे पोलैरिटी काफी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी अट्रैक्शन ज्यादा होती है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। देन लास्ट में ईथर, देन हमारे पास एल्केन्स आ जाते हैं। देन हमारे पास सोल्यूबिलिटी इन वाटर जो है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, हमें पता है क्योंकि हमने देखा है। अगर ये वाटर में सॉल्यूबल क्यों होगा, क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बट जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, मतलब ये ग्रुप बढ़ रहा है, अगर ये कार्बन नंबर का बढ़ा तो क्या कर रहा है, बल्कीनेस बढ़ी। बल्कीनेस बढ़ी तो मतलब रिपल्जन शुरू। सो ये आपस में रिपल करने लगेंगे। सो सॉल्युबिलिटी भी हमने इस तरीके से देखी थी और लास्ट लेक्चर्स में भी हम देख चुके हैं। जाइए, मैं फिर दोबारा कहूंगा, आप वो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और थोड़ा बहुत इंट्रो देख लिया है, अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स पे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देख रखी है वो ये है। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो, उसको हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, बट हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होना चाहिए, तब हमें मिल जाता है एल्डिहाइड। इसमें पीसीसी भी आ जाता है, नॉल आ जाते हैं। देन यहाँ पे एल्कीन की ओजोनोलिसिस से भी बन जाता है, इसको थोड़ा भी समझ लेंगे। चलिए पहले ये समझ ही लेते हैं। तो एल्कीन क्या होती है, ये ozonolysis is nothing but just the reaction with this and then followed by this। और यहाँ पे जिंक मैंने आपको बताया था, जहां भी दिख जाए उसका काम होता है ऑक्सीजन स्कैवेंजर। इसीलिए इस वाली ओजोनोलिसिस को भी कॉल रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बिकॉज ऑफ जिंक। ये हो गई रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। जब भी ऐसा रीजन दिखे, यहाँ पे जहां भी डबल बॉन्ड दिख रहा हो, ब्रेक करिए, नीचे कंपाउंड लिख दीजिए। ये आपने लिख दिया। आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करा, जहां पे ब्रेक करा है वहीं पर डबल बॉन्ड लगा दिया। बस सिर्फ और सिर्फ ऐसा करना है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 CH2, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब मैं कह रहा हूँ इसकी ओजोलिसिस कराइए। आपको क्या करना है, आप डबल बॉन्ड तोड़िए। जैसे ही आपने डबल बॉन्ड तोड़ा है, जहां से भी, यहाँ से आपने तोड़ा है, उसी पर डबल बॉन्ड और लगा दीजिए, प्लस CH2। बस सिर्फ इतना करना है हमें ओजोनोलिसिस में, दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और यहाँ हमारा एल्डिहाइड तैयार होगा। ये भी एल्डिहाइड दिख रहा होगा आपको, ये भी एल्डिहाइड दिख रहा होगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड का प्रिपरेशन का पार्ट था। देन हमारे पास ये था एक रिएक्शन किसकी, एल्काइंस की, विद डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। इसका नाम होता है, इसका नाम ऐसे लिखा नहीं है बट स्टिल लेट मी राइट, इसको कहते हैं कुचरोव रिएक्शन। तो कुचरोव रिएक्शन क्या होती है, कुचरोव रिएक्शन कुछ नहीं होती, बस एक हमारी सीधी सी हम एल्काइन लेंगे, और जैसे ही हम एल्काइन लेंगे, उसको डाइल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4 के साथ रिएक्ट करा देंगे। सो हमें ये मिल जाएगा, दैट इज हमारा एल्डिहाइड। बट इसमें एक वो भी है कि हमें इसमें कीटोन भी मिल जाता है जनरली। सो इसलिए इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान से चलना होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताऊं, ये ले ली मैंने एक एल्काइन, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ H प्लस और Hg2 प्लस से। अब मेरा क्या बनेगा, कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा। ये बन गया मेरा कार्बोनाइल ग्रुप। क्या, कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप, एल्डिहाइड। बट यहाँ पे बात ये है, अगर मैं लूंगा ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी की रिएक्शन मैंने करा दी। अब जो दिक्कत है वो ये आएगी कि मेरी पॉसिबिलिटी है दो, आइदर दिस और दिस। सो अब कौन सा बना है, सबसे पहली बात याद आएगी। सो यहाँ पे अब हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या हमारा एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, ये हमें देखना है। सो इस केस में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो है वो कीटोन बनता है, एल्डिहाइड नहीं बनता। क्योंकि ये कुछ कहीं ना कहीं आपको मैं समझाऊं तो ये फॉलो करेगा आपको मार्कोनिकॉफ रूल को। मतलब जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, अब ये अगर कार्बोकेटाइन बना तो इसके 3 अल्फा H होंगे, ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसी वजह से ये कहीं ना कहीं मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा और हमारा कीटोन बनेगा, ना कि एल्डिहाइड। सो ये सिर्फ और सिर्फ, अगर हमें प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड करनी है तो सिर्फ और सिर्फ ये एल्काइन, दैट इज इथाइन ही हमारा बना सकती है इथेनॉल को, और कोई भी एल्काइन नहीं बनाएगी। यहाँ पे मैं बता दूं, बुक से थोड़ी बहुत गलती हो गई है। यहाँ पे ये लिखेंगे ना, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा ये निकल के आएगा। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा अगर हम इसको देखें। तो यहाँ आई होप आपको समझ में आया। और नेक्स्ट रिएक्शन आ गई हमारे पास, रोजनमंड रिएक्शन। इसको मैं लिखा ही रहने देता हूँ। यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा।
ये थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक हुई भी है वेर। अब हमारे पास आ गई एक नेम रिएक्शन है, रोजनमंड रिएक्शन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार पीवाईक्यूज में आई हुई है। हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन भी, बस आपको हमने बता ही रखा है कि आपको हम थ्योरी भी देंगे, हम आपको क्वेश्चन भी देंगे। आपको बस कॉन्टिन्यूसली मेहनत करते रहना है और आप लास्ट डे तक लगे रहिए, हम भी आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे और जाके आप बस टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व हो जाइएगा इस लेक्चर को देखने के बाद। सो अब बताते हैं अपने टॉपिक पर, ये है हमारा रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड रिएक्शन में क्या होता है, RCOL ये क्या है, एसिड क्लोराइड। इसमें हम H2 या इन प्रेजेंस ऑफ PD एंड BaSO4 डालते हैं, सो हमें एल्डिहाइड मिलता है। बस ये क्या होता है, यहाँ से Cl हट जाता है और H लग जाता है, सिर्फ इतना सा होता है इस रिएक्शन के अंदर। देन हमारे पास RCN को SnCl2 प्लस HCl, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपने अगर लास्ट वीडियो देखेंगे तो काफी ज्यादा ऑप्शंस आ रहे थे, स्टीफन रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन। मैंने कहा था कि हम ये एल्डिहाइड वाले में कवर करेंगे, सो अब वक्त आ गया है इसको कवर करने का। ठीक है। सो अब यहाँ पे जो है स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है, हम लेते हैं नाइट्राइल, नाइट्राइल या फिर साइनाइड। इसकी हम जैसे ही SnCl2 या फिर HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्ट कराते हैं, सो ये बेसिकली एक रिडक्शन होती है। इसको हम कहते हैं स्टीफन रिडक्शन। अब ये रिडक्शन हुई और हमें मिल जाता है हमारा ये ग्रुप। सो ये हमारी स्टीफंस रिडक्शन होती है। देन हमारे पास नेक्स्ट आती है ये, दैट इज AlHI4। इसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम टर्शरी सॉरी, इसको कहते हैं डाइबल H, डाई ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको भी ऑल्सो से डाइबल H। डाइबल स्टैंड्स फॉर डाई आइसोब्यूटाइल, देन एल्यूमिनियम, देन हाइड्राइड। सो ये भी हमारी एक रिडक्शन होती है। ये किसके लिए होती है, एक्सक्लूसिवली ये एस्टर्स के लिए होती है। वैसे और भी होते हैं पर हमारे सिलेबस में यही है, सो हम इसी में बात करते हैं। ये हमारे एस्टर्स जो है ये रिएक्ट करेंगे इसके साथ और हमें एल्डिहाइड दे देंगे। देन हमारे पास ये आ गई ये, हाँ साइनाइड से भी हम सेम काम करा सकते हैं डाइबल एच के साथ। डाइबल एच हमारा ये हमें दे देगा। सो अब हमारे पास जो हो गया, हमने एलिफेटिक की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब चलते हैं एरोमेटिक की तरफ। अब यहाँ पे जो डाइबल एच और ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड IBU2 ये है, ये दोनों बातें सेम ही है। ये जो डाइबल एच है इसका नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर मैं एक बार बना देता हूँ। ये है हमारा ग्रुप, ये एल्यूमिनियम आ गया, ये एच। तो ये हमारे दो क्या आ गए, दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप्स हैं यहाँ पर, और ये हमारा एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। अब यहाँ पे जो डायसो ये स्टीफन रिडक्शन और इसमें एक वो होता है डिफरेंस। स्टीफन रिडक्शन में ये होता है, अगर मेरे पास सपोज ऐसा कुछ कंपाउंड है और इसको मैं स्टीफन रिडक्शन करा रहा हूँ, SnCl2 वाली रिएक्शन करा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा एल्केन में। यहाँ पे साइनाइड लेना, सॉरी, ये, और ये बना देगा CH। बट हमारा जो डाइबल एच है वो ये नहीं करेगा, वो सीधा सा हमें देगा ये एल्केन। सॉरी, यहाँ एल्केन नहीं, ये एल्कीन ही देगा। एल्केन ये बना देगा एल्कीन को ये। सो इसका मतलब ये है, ये C डबल बॉन्ड C को भी रिड्यूस कर देता है और हमारा डाइबल एच नहीं करता। ये किसने करा है, ये हमारे डाइबल एच का काम है। तो ये इसका एक एडवांटेज होता है, अगर हमें एल्कीन को नहीं रिड्यूस कराना है, सो हम डाइबल एच यूज करेंगे और साइनाइड को रिड्यूस कर देंगे। दूसरा जो डाइबल एच है, यहाँ पे हमने एस्टर रख कर रखा है, यहाँ नाइट्राइल लिख रखा है, और साथ ही साथ अगर हमारे पास एसिड क्लोराइड भी होगी तो उसको भी रिड्यूस कर देता है ये हमारा डाइबल एच। हमारा एसिड क्लोराइड को भी रिड्यूस कर देता है और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक को भी कर देता है। ये इसकी कुछ खास बात है। या तो हमें ये दे दो, दोनों में से कुछ भी मिल जाए तब भी ये रिड्यूस कर देगा। कौन, डाइबल एच या फिर एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो ये हमारा कुछ रिएक्शंस हो गई एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की। एरोमेटिक की हमें देखनी है जी। सो एरोमेटिक में हमारे पास यहाँ सबसे पहले दे रखिए इटार्ड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। इसमें हम क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं, रिएक्ट कराते हैं, देन हम वाटर ऐड कराते हैं टोलुइन में, सो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। इसका जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा ये ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे मिल जाएगा CHO। देन दूसरी है हमारे पास ये CrO3 एंड हमारे पास ये एनहाइड्राइड लेंगे तब भी हमें सेम मिलेगा। देन Cl2HNO एंड वाटर डालेंगे तब भी हमें यही मिलेगा। सो ये हमारी तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं फ्रॉम टोलुइन किसको बनाने की, बेंजल्डिहाइड को बनाने की। देन नेक्स्ट पेज पे हमें दे रखिए बेंजीन से हमें एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका मैं नाम भी लिख देता हूँ, गेटरमैन कॉच। गेटरमैन और गेटरमैन कॉच में आप कंफ्यूज मत होइएगा, गेटरमैन हमने पढ़ी थी हेलो एल्केन में, इस वाले में नहीं है वो। सैंडमेयर के साथ ही होती है गेटरमैन रिएक्शन, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। गेटरमैन कॉज इज डिफरेंट, इसमें बेंजीन है, साथ में हम लेते हैं CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, देन वी यूज HCl एंड हमारा एक लुईस बेस एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl, और हमें जो सिंपल मिल जाता है
वो वी विल गेट दिस। सो ये हमें किससे मिला है, ये बेंजीन से, और वो बाकी किसकी थी, वो थी हमारी टोलुइन की। सो ये हमने अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज कर ली हैं, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी, ये प्रिपरेशन हमने पूरी पढ़ ली है एल्डिहाइड्स की। अब चलते हैं हमारा रिएक्शन वाले पार्ट पर। अब यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की ही, मैक्सिमम मैं इसमें बता देता हूँ। दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इन जनरल पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए भी काफी फायदा रहेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, ठीक है। अब एल्डिहाइड कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं सीधा सा जो ग्रिग्नार्ड में काम कर रहा था वही यहाँ पे भी करते हैं। ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव बना रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ ऐसे ही अपने पास से, ए बी, ठीक है। अब सेम काम हम इसमें भी वही करेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव आएंगे। लेट्स से ये डेल नेगेटिव, लेट्स से ये डेल पॉजिटिव, क्योंकि एक नेगेटिव होता है दूसरा को पॉजिटिव होना ही होगा। सो अब हमें क्या करना होगा, अब ये ए जो है किस पे आएगा, इस पर आएगा। जैसे ही आएगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी। जैसे ही ये ऊपर शिफ्ट करेगी ये इस पर अटैक करेगा, और जो हमें प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, वी विल गेट ये ओ एज इट इज, बी एज इट इज, ए हमारा यहाँ लग जाएगा, और यहाँ पे जो बी है वो अटैच हो जाएगा एज आयनिक। सो ये हमें मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं सारी रिएक्शन, बस हमें ये याद रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारी इधर रखिए एससीएन के साथ, यही मैं अगर एससीएन लूँ, एससीएन में क्या सीन है, एससीएन में क्या है हमारा, प्लस माइनस करेंगे एच प्लस सी एन माइनस, प्लस किस पे जाएगा ओ पर, माइनस किस पे जाएगा सी एन पर। सो क्या मिल रहा है हमें, दिस विल रिमेन एज इट इज। ये क्या हो रहा है, ये ओ एच हो रहा है, और ये बन रहा है सी एन। सो आप देखेंगे यहाँ पे इसका नाम होता है एल्केन साइनोहाइड्रिन, इसका नाम रखा है हमने एक एल्केन साइनोहाइड्रिन। देन हमारे पास सेकंड हो गई NaHSO3, ये भी एक रिएक्शन थी। इसमें क्या करेंगे, Na प्लस HSO3 माइनस कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, हमने Na प्लस कर दिया और HSO3 माइनस कर दिया। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NaHSO3 में। सो ये प्लस और ये माइनस हो गया। सो ये सेम काम एक बार करने की कोशिश करते हैं यहाँ दोबारा। ओ के पास क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, देन SO3H यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एक डिफरेंस ये आता है कि ये जो H है ये यहाँ चला जाता है, और ये Na यहाँ आ जाता है, एंड इट विल एग्जिस्ट लाइक दिस। यहाँ एल्कोहल बन गया, और ये SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव की टर्म्स में ही एज एन आयन करता है, और उसको कहते हैं एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। तो इसे बाइसल्फाइड प्रोडक्ट भी कहते हैं। देन हमारे पास एक बनता है एसिटल, और हमारे पास एक हेमी एसिटल भी बनता है। इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। ये है मेरा एल्डिहाइड ग्रुप, इसको मैं रिएक्ट कराऊं अगर 1 मोल ROH के साथ, सो मुझे मिलेगा कुछ ये, दिस कंपाउंड। यहाँ पे मेरा H ही रहेगा, और ये मेरा बन जाएगा OH। इसको मैं कहूंगा एसिटल। बट अगर मेरा यहाँ पर मैंने 2 मोल ले लिए, इसको मैं कहूंगा सॉरी हेमी एसिटल, तो ये मेरा बन जाएगा 2 टाइम्स OR, और इसको मैं कहता हूँ एसिटल, जो कि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। देन सिंपल हमारी ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन, ये तो हमने पढ़ भी लिए हैं, बहुत पढ़ी हमने लास्ट लेक्चर में, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनिक है वो रिलेटेड होती है। तो आप लास्ट लेक्चर देखिए, आपको ये रिएक्शंस काफी मिलेंगी, ये तो काफी इंटरकनेक्टेड ही है। ये हमारी रिएक्शन हो गई इस चीज की, ठीक है। देन हमारे पास ये थोड़ी सी डिफरेंस रिएक्शन है ऑक्साइम्स एंड ऑल की, इसको भी एक बार मैं बता देता हूँ इन जनरल तरीके से। ये चारों की चारों रिएक्शन हम आगे कवर करेंगे। बेसिकली ये 3 रिएक्शन हम आगे कवर करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें इनको पढ़ना है। अभी जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की एक साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि फिर हमारा एक ही बार काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम आगे देख लेंगे। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन रहा है, किससे बन रहा है, K2Cr2O से बन रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये है हमारा एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। एल्डिहाइड किसमें ऑक्सीडाइज होंगे, कार्बोक्सिलिक में ऑब्वियसली। देन ये क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वॉल किफनर रिडक्शन इज इंपॉर्टेंट। ये मेरे पास एल्डिहाइड लूं या कीटोन लूं, दोनों में होती है, पहली बात ये समझनी है, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में होती है। फर्स्ट है मेरे पास जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया, तो मुझे सीधा सा दे देगा ये R या फिर H, जो भी होगा। अब डिपेंड करेगा, अगर एल्डिहाइड होगा तो H होगा, कीटोन होगा तो R होगा। दोनों की मैं एक ही साथ बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो एक क्लेमेंसन हो गया। अब दूसरी होती है वॉल किश्नर रिडक्शन, सेम ये भी दोनों के लिए है। यहाँ पे R डैश और वो कर लेते हैं, ये एल्डिहाइड या फिर कीटोन। वॉल किश्नर में क्या होता है, वी यूज NH2NH2। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेसिकली हाइड्रोजन, और KOH के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल लेते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब जैसे ही हम ये लेंगे तो सेम काम वही होगा, बस हमें सीधा सा हमारा यही एल्केन बन जाएगा ये। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा वॉल्फ किश्नर। ये हो गया वॉल्फ किश्नर रिडक्शन।
पीछे वाली थी क्लेमेंसन, ये है हमारी वॉल्फ किशनर। सो ये हमने इनकी एल्डिहाइड्स की रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज भी देख ली हैं। अब हम चलते हैं, मूव करते हैं अपने कीटोन्स की तरफ। तो सबसे पहले रिएक्शन हमारी, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा, उसमें हम वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि दोनों तरफ हमें वो चाहिए। देन ये हमारी ये है, इसको अभी समझते हैं। देन ये मैंने अच्छे से डिटेल में बता दिया, ये कुचरोव रिएक्शन है, हमने अभी इसी लेक्चर में शुरू में देखी है कि मैंने बता दिया था कि यहाँ पे इस वाले पर सी डबल बॉन्ड लगेगा, उन्होंने थोड़ा सा गलत कर रखा है, बट अगर इथाइन होगी तो उससे इथेनॉल बन जाएगा। देन हमारे पास दूसरी ये है एसिटाइल क्लोराइड से जब हम R2CD लेंगे, ये हमारे पास होगा कैडमियम का एक कंपाउंड है। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास RCOCl है। इसमें लेट्स सपोज मैं ले रहा हूँ CH3 एज एन R ग्रुप। देन जब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे सीधा सा मिल जाएगा RCO, Cl की जगह एक CH3 लग जाएगा, प्लस CdCl2। सो मैं यहाँ पे सीधा सा इसके 2 मोल कर देता हूँ और इसके भी 2 मोल कर देता हूँ, ताकि थोड़ा और तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, सो ये हमारी एक और रिएक्शन होगी। अब हमारी रिएक्शन है एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। इसमें जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, यहाँ पे मैं बताऊँ, ये मेरा है RCN नाइट्राइल है। ठीक है, इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूँ RMGX से, ड्राई ईथर एंड वाटर हमें डालना है। तो फर्स्ट स्टेप में जो होगा, हमें सबसे पहले एक बॉन्ड तोड़ेंगे, माइनस प्लस ही करना है। माइनस किस पे आएगा, इस पर, प्लस किस पे आएगा, इस पर। सो इट विल बिकम, इसको मैं R डैश कर देता हूँ, CN नेगेटिव यहाँ पे ये रहेगा, एंड देन MgX यहाँ पे आ जाएगा एज पॉजिटिव, एंड देन यहाँ पे लग जाएगा R डैश। जैसे ही हम अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, सो यहीं पे ये दोनों बॉन्ड्स टूट जाएंगी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से टूटेंगी कि यहाँ पे दो OH आ जाएंगे। इसको मैं बना देता हूँ, चलिए नेक्स्ट पेज बना देता हूँ। ये जो मेरी रिएक्शन में कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये R डैश, यहाँ पे OH एक आया, यहाँ पे OH एक आया, प्लस N एज इट इज, MgX एज इट इज। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर OH आए तो यहाँ पे 2H आएंगे, सो यहाँ पे 2H आ जाते हैं, एक H और एक H। अब यहाँ पे वी ऑल नो ये क्या है, विस्नल डायऑल। ये हमारे, सॉरी विस्नल नहीं, इसको कहते हैं जेमिनल डायऑल। मतलब एक ही कार्बन पर जब हमारे पास दोनों OH हों, एक ही कार्बन पर जब OH हो तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, और वो वाटर रिलीज करके हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड दे देंगे, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। प्लस ये जो है हमारा, ये कंपाउंड क्या है, MgX, दिस इज NH2। हुआ क्या है यहाँ पर, ये वाटर रिलीज हो गया है और ये यहाँ पे बॉन्ड बन गई है और हमारा कीटोन बन गया है। सो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन थी। तो यहाँ पे सिंपल और मिक्स कुछ भी बन सकता है, अब इस पे हमें बॉदर नहीं करना, वो हम रिएक्शन को देख के समझ लेंगे। देन हमारी नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है बेंजीन प्लस RCOCl2 एनहाइड्रस AlCl3, जब हम डालेंगे, सो ये क्या है, ये इट इज बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट, नॉट एल्काइलेशन बट असाइलेशन। और इसके हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था, हमने हेलोजेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था आई गेस, कि यहाँ पे जो होता है हमारा कार्बोकेटायनिक तो रीअरेंज नहीं करता। और रीअरेंज क्यों नहीं करता, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा था ये कार्बोकेटायन RCO। इसमें बैक बॉन्डिंग या फिर रेजोनेंस जैसा फैक्टर होता है, जिसकी वजह से ये हमारा रेजोन उसमें नहीं जाता, रीअरेंजमेंट में नहीं जाता, और हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट यही बनता है। सो हमने ये बात कर लिया प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द रिएक्शन ऑफ कीटोन। तो सबसे पहले रिएक्शन ये हमारी सेम वही HCN वाली है जो मैंने आपको अभी अभी बताई है, सेम वही होगा, बस वहां पे H की जगह R एक और आएगा। ठीक है, सेम हमने वही न्यूक्लियोफिल करना है, यहाँ पे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव करना है आपको सेम। या फिर मैं एक बार और आपको रिवाइज करा ही देता हूँ इस रिएक्शन से, बाकी आप खुद ही देख लीजिएगा। प्लस HCN डाला मैंने, अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले प्लस माइनस H प्लस CN माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, ये डेल पॉजिटिव लाऊं या नेगेटिव, पॉजिटिव, यहाँ पे लाऊं नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। अब यहाँ पे ये अटैक कर जाएगा, यहाँ पे ये अटैक कर देगा, व्हाट वी विल गेट। मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो टाइम हमारा बहुत ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर है, हमें टाइम पे भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि बस हम पढ़ाते जाएं, हमें टाइम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, आपको बस कोशिश करते रहनी है। देन ये हमारा सीधा सा सेम हो जाएगा। देन यहाँ पे ये हमारे पास ROH, ये हमारा कीटल बनेगा, जैसे उसमें एसिटल बन रहा था इसमें बनेगा कीटल। ये लिया हमने, इसको हमने 2 मोल लेंगे इस बार, R डैश, R डबल डैश OH ले रहे हैं, कोई बात नहीं, यही ले लेते हैं। सो व्हाट वी विल गेट बेसिकली, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे एक OR डबल डैश, यहाँ पे OR डबल डैश। सो ये होगा कीटल हमारा। वहीं अगर यहाँ पे ये ऐसे होता तो ये हमारा होता हेमी कीटल। सो मैंने ऐसे डिटेल के लिए बता दिया, वैसे आपके सिलेबस में आई गेस नहीं है। देन हमारा ग्रीनहार्ड रिएजेंट से हमने रिएक्शन पढ़ ली, हमें टर्शरी अल्कोहल मिलेगा, लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा है। सो यहाँ पे पता ही है आपको कितनी ज्यादा रिलेटेड है, और हम ये सारी चीजें पढ़ भी चुके हैं, सो जाइए वो वाला लेक्चर भी देखिए। देन ये 3 रिएक्शन वही है जो हम बिल्कुल अभी जस्ट इसके बाद ही कवर करेंगे। देन सेम क्लेमेंसन रिडक्शन हमने कवर कर ली है, यहाँ पे हम देंगे आपका क्लेमेंसन रिडक्शन में
जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, देन हमारी क्लेवेंस रिडक्शन होकर एल्केन मिल जाएगा। सेम गोस फॉर हमारा इसमें, दैट इज वॉल्फ किश्नर रिडक्शन है हमारी। इसमें हम लेते हैं NH2NH2, जिसका नाम मैंने क्या बताया था अभी, जल्दी से बताइए। इसका नाम था हाइड्राजीन। हाइड्राजीन लेंगे हम, इसमें KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल डालेंगे और हमें मिल जाएगा ये। अच्छा, इसमें डिफरेंस ये देख लीजिए कि यहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है और इसमें बेसिक मीडियम होता है, दैट इज KOH का ये बेसिक मीडियम होता है। सो ये एक डिफरेंस है, इसमें एसिडिक मीडियम हो गया और इसमें हमारा होता है बेसिक मीडियम। सो ये हमने रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स भी देख लिए। अब हमें जो कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं उसका मेन पार्ट हम देख लेते हैं, ये हाल, दैट इज। सो यहाँ पे क्या है, ये हमारा ये है कुछ अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन हमें समझनी है। यहाँ पे लिख रखा है कि एल्डिहाइड में हुआ तो R डैश ये है, ये इक्वल टू हाइड्रोजन हो जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन के बराबर नहीं हुआ, कोई कार्बन का कंपाउंड हुआ या फिर CH3 CH2 ऐसा कुछ हुआ, तो ये हमारा कीटोन बन जाएगा NH2Z। अब यहाँ पे Z क्या क्या हो सकता है, एक Z ये है, एक जेड है कि खुद NH2, दूसरा जेड है ये, और एक जेड है ये। जेड का मतलब कुछ नहीं है, जेड का मतलब है या तो जेड हमारा OH के इक्वल होगा। जेड हमने ऐसे इन जनरल लिया है, कोई कंपाउंड नहीं होता जेड का भी लोग समझे कि ये कोई कौन सा कंपाउंड हो गया जेड, ये तो हमने अल्फाबेट्स में पढ़ा था, ये कोई कंपाउंड नहीं है। जेड या तो OH होगा या फिर ये होगा। इन जनरल में रिएक्शन लिख देता हूँ इसकी, इसी से जाते हैं R डैश, या फिर R डैश हमारा इक्वल किसके हो सकता है, दैट इज हाइड्रोजन के। इसकी रिएक्ट में करा रहा हूँ NH2Z से। जेड क्या है, कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन को समझिए। यहाँ पे हम वाटर निकालना है। अच्छा, वाटर क्या होता है, H2O। कितना H दिख रहा है आपको, ये H दिख रहा है, यस, 2 H दिख रहा है। यहाँ पे वो दिख रहा है, यस, ये दिख रहा है। सो वाटर निकालना है, वाटर हम निकाल देंगे और जैसे ही वाटर हम निकालेंगे, हमें जो कंपाउंड बनाना है वो ये बनाना है। जितने भी NH2 है उसके दोनों हाइड्रोजन ले जाइए, और जो OH है यहाँ पे जो भी ग्रुप है उसको एज इट इज रहने दिए। कौन सा ग्रुप, जो Z है, ये क्या है, Z। अब यहाँ पे अगर मैं ये लूँ तो ये बन जाएगा। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। तो ये आपको पहले समझना है कि जब भी Z हो, बस Z आपको एज इट इज रहने देना है, कार्बोनाइल ग्रुप वाला O हटाना है और C डबल बॉन्ड एंड लगा देना है। ऐसे ही हमारी ये पूरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स स्पेशली हो जाएंगी। सो इसको और भी, इसके एग्जाम्पल ये जो नाम लिखा है इनको भी एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहली जो अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन है वो है हमारी हाइड्रोक्सिल अमाइन से। हाइड्रोक्सिल इज यूज फॉर OH ग्रुप और अमाइन इज वी ऑल नो NH3 के लिए। सो इसको समझ लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये प्लस NH2OH। अच्छा, एक और बात बता दूं, यहाँ पे वाटर निकला है बट यहाँ पे हम H प्लस आयन, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम लेते हैं। ये एडिशनल बात बताया था। पीएच हमारी रेंज होती है 4 से 5 के बीच में ऑलमोस्ट, तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम हम यूज करते हैं। अब जैसे ही मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा इन एसिडिक मीडियम से लाइटली, तो क्या बनेगा, मैंने कहा है वाटर निकाल दिए, और कौन सा वाटर, कार्बोनाइल ग्रुप वाला, डबल बॉन्ड हो जाना चाहिए। और अमोनिया के पास या अमोनिया डेरिवेटिव के बाद जो भी दोनों हाइड्रोजन है वो आप भेज दीजिए और आपको मिल जाएगा ये जेड। अब यहाँ पे जेड क्या है, जेड यहाँ पे इक्वल है OH के। तो ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। इसका नाम भी कुछ लिखा है, इसका नाम लिखा है ऑक्साइन। यहाँ पे ये याद रखना है, हाइड्रोक्सिल अमाइन से जब भी रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड या कीटोन, सो बन जाएगा ऑक्साइन। अगर कीटोन होता है ये तो इसको मैं कहूंगा कीटो ऑक्साइन। अगर एल्डिहाइड हुआ तो मैं कहूंगा एल्ड ऑक्साइन। ये बात ध्यान रखनी है कि ऑक्साइन तो है बट कौन सा है, कीटोन हुआ तो कीटो ऑक्साइन, एल्डिहाइड हुआ तो एल्ड ऑक्साइन। ठीक है। देन हमारे पास ये होता है हाइड्रोजन। मैंने आपको पहले ही बताया था, NH2NH2 को कहते हैं हाइड्रोजन। सेम इसमें भी यही है। इसमें भी इसको भी मैं लिख देता हूँ या फिर इसको यहीं पे समझा देता हूँ। यहाँ पे जो है इसकी जगह हमने लिया है NH2NH2। तो सेम इसमें क्या होगा, इसमें बस ये होगा, ये ऐसा ही रहेगा, डबल बॉन्ड लगा, यहाँ पे Z क्या है, NH2। ये बन गया मेरा। अब हाइड्रोजीन से बना हाइड्रोजोन, यहाँ पे सारे नाम ऐसे। अब फिनाइल हाइड्रोजीन से बनेगा फिनाइल हाइड्रोजोन, सेमी कार्बोनाइट से बनेगा सेमी कार्बाजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से बनेगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। बस जाइड या फिर जाइन जहाँ भी है उसको जोन करना है हमें सारे उसमें। अब फिनाइल हाइड्रोजीन का मतलब, हाइड्रोजीन तो हमने देख लिया NH2NH2 होता है, फिनाइल हाइड्रोजीन मतलब हाइड्रोजीन इज दिस, ये फिनाइल हाइड्रोजीन मतलब यहाँ पे हम लगा देंगे फिनाइल रिंग, दैट इज PH। तो ये हमारा फिनाइल हाइड्रोजीन हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है, बस इसमें भी सेम यही करना है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड लगा दिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए। डबल बॉन्ड हमने वो और वाला नाइट्रोजन लिया है जिसके पास दो हमारे पास हाइड्रोजन थे। देन कार्बोजाइट का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सो कार्बोजाइट का स्ट्रक्चर है हमारे पास ये NH2NH। अच्छा, इसमें एक डाउट ये आ सकता है कि यहाँ पर जो है, जो हमारा ये बना है कार्बाजोन, इसमें ये वाला नाइट्रोजन है, इस जिसके बाद दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है जिसके पास दो हाइड्रोजन है।
अब कौन सा वाला नाइट्रोजन दे जो है जिससे हमें वाटर लूज कराना है इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये देखने की बात है। इसको यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने इस वाले नाइट्रोजन का यूज किया है। क्यों किया है भाई? इसका भी तो कर सकते थे, ऐसी क्या परेशानी है जो इसका नहीं किया? तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई गेस ये लोन पेयर जो है वो है रेजोनेंस में। तो अगर ये रेजोनेंस में है तो ये वाला नाइट्रोजन हो गया है बिजी, तो इसकी रिएक्टिविटी हो गई है कम। तो जैसे इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, सो ये वाला अपना रिएक्ट कर जाएगा इजीली। तो ये वाला रेजोनेंस में, इसी वजह से हमने ये यूज नहीं किया है, ये वाला नहीं किया है, और वो है। देन हमारे पास ये 2,4 डीएनपी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैं अगर आपको बताऊं, ये जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्राजोन है, ये कलर्ड होता है, कोई सा भी कलर है, और ये बताता है हमें कि हमारा कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है। बेसिकली कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस को कर देता है ये कंफर्म। इसमें क्या आएगा? एल्डिहाइड और कीटोन। अगर मेरे पास मान लीजिए अल्कोहल है, मैं उसको किसी चीज से रिएक्ट कराऊंगा, और मेरे पास दो कंपाउंड है लेट से, मैंने दोनों को रिएक्ट कराऊंगा फिनाइल हाइड्रोजन से। एक ने कलर दिया, एक ने कलर नहीं दिया, बस कलर कोई सा भी देना, हमें कलर से कोई मतलब नहीं है, रेड येलो ग्रीन ब्लू कुछ भी दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें कलर चाहिए। और जैसे ही कलर मिला तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो इट बेसिकली हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश द कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद अदर फंक्शनल ग्रुप्स। सो ये इसका एक यूज है। सो ये हमने सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव देख ली। यहाँ पे इनके नाम होगा, जैसे ऑक्साइम या हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन, सेमी कार्बोनाइल से बना सेमी कार्बोन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से बना 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। अच्छा, यहाँ पे इसका ये नाम इसलिए बस क्योंकि यहाँ पे 2 पे ये नाइट्रो आ गया और 4 पे आ गया, तो डाइनाइट्रोफिनाइल। जैसे फिनाइल हाइड्राजीन है, बस यहाँ पे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन बन गया है। सो ये हमने अपना एल्डिहाइड वाला पार्ट भी, कीटोन वाला पार्ट भी कवर कर लिया है। अब चलते हैं कुछ स्पेशल रिएक्शंस की तरफ, जो कि है एल्डिहाइड और कैनिजर। मैं ऐसा करता हूँ, एल्डिहाइड का थोड़ा सा मैकेनिज्म से समझ लेते हैं, फिर हमें अच्छे तरीके से ये एल्डोल समझ में आ जाएगी। एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया। अच्छा, कौन देते हैं सबसे पहले, ये बात देख लेते हैं। एल्डिहाइड हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा एच और कीटोन्स कंटेनिंग एटलीस्ट टू अल्फा हाइड्रोजन्स। सो हमें या तो एल्डिहाइड हुआ तो एक अल्फा एच चाहिए, कीटोन हुआ तो कितने चाहिए? दो अल्फा हाइड्रोजन्स चाहिए। तभी जाके हमें ये रिएक्शंस हमारी सक्सेसफुल हो पाएगी। वन अल्फा हाइड्रोजन या फिर टू अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन की सबसे आपको यहीं पे समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले स्टेप में बेस रिएक्ट करता है। यहाँ पे हमने देखा होगा, आपने एक्वस एनओएच लिया तो फर्स्ट स्टेप में बेस रिएक्ट करेगा। ठीक है, बेस का काम क्या होता है? एसिड, वो एस मतलब बेस क्या करता है? एच ले जाता है। ओ एच नेगेटिव को क्या चाहिए? एच प्लस चाहिए। अब कौन सा एच प्लस जाएगा, ये बात देखनी है। कौन सा एच प्लस जाएगा? कौन सा एच प्लस जाएगा? जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। जो कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा जो यहाँ पे एनायन बनाने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन बनाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला एच जाना चाहिए, यहाँ पे माइनस आएगा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई शो करेगा, जिसकी वजह से ये माइनस स्टेबल होगा। बट ऐसा नहीं है। माइनस आई से ज्यादा बिगर फैक्टर कौन सा होता है? हमारा रेजोनेंस। यहाँ पर जो है, ये बेस आएगा, इस वाले हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा, यहाँ पे बना देगा कार्बन आयन, एंड वी ऑल कैन सी दैट यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये हमारा कॉन्जुगेट बेस, जिसकी वजह से हमारा जो बेस है वो यही हाइड्रोजन लेके गया। अब दूसरे स्टेप में कुछ नहीं होता। दूसरे स्टेप में हमें, इसमें बेसिकली हम दो मोल लेते हैं। सो एक मोल के साथ ये हो गया। अब दूसरा मोल है हमारे पास, दूसरा मोल भी तो होगा भाई, क्योंकि एक बीकर में बहुत सारे वो होते हैं ना हमारे कंपाउंड्स। प्लस ये मैंने दूसरा मोल लिया। साथ में अब हमारे पास क्या तैयार हो गया? हमारे पास एनायन तैयार हो गया। अच्छा, एनायन क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? वी ऑल नो ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अब कराते हैं वही सेम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हमने पहले पढ़ी है। माइनस प्लस का गेम करना है सारा, एंड वी विल गेट आवर आंसर। इस पे क्या आएगा? डेल पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा? डेल नेगेटिव। ये अटैक इस पे करेगा, इस पे करेगा, ये क्या होगा? बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। अब आगे हम जैसे ही प्रोसीड करेंगे रिएक्शन में, ये हुआ RCH2, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ था, माइनस आ गया था यहाँ, ये H ऐसे ही रहेगा, ये CH, देन CO, एंड देन हम इसमें जैसे ही थोड़ा बहुत वाटर डालते हैं तो ये बन जाता है ये। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हमारा, हम इसको जैसे ही अगर हमने हीट कर दिया, हीट नहीं करा तो ये बनेगा, हीट कर दिया तो हमारे पास जो होगा ये हो जाएगी डिहाइड्रेशन। मैं यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाऊं, क्या रहे इसी पे देखते हैं। जैसे ही मैंने हीट करा, अब यहाँ पे होगी डिहाइड्रेशन। अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? वाटर जाना। वाटर कैसे जा सकता है? OH और H जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे ये OH तो जाना ही जाना है 100%। अब H के दो जाने के चांसेस है, या तो ये वाला हाइड्रोजन जाए या फिर ये वाला हाइड्रोजन जाए। सो कौन सा जाएगा जिससे हमें फायदा हो? मतलब फायदा क्या, इन द सेंस जो स्टेबल होना है, क्योंकि अब हमारे सारे चीज जो है वो स्टेबिलिटी पर ही डिपेंड करती है। सो हमारा ये वाला H जाएगा। क्यों जाएगा?
क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारी अगेन रेजोनेंस है। सो ये हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बन गया, जिसको हमने कहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। सो दिस इज हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या था, एल्डिहाइड था, पहले में हमने रिएक्ट करा तो ये हमारा वो, इसको कहते हैं सबसे पहले एल्डोल रिएक्शन, देन एल्डोल कंडेंसेशन। जब जब हमने इसको हीट करा है, वार्म करा है, तब हमारी एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगी। सो हमने इसका ये देखिए, पहले हमने ये बनाया था दिस वन, और ये हमारा बना हुआ है ये एल्डोल जिस पे लिखा हुआ है ये बना हुआ है। ठीक है, सो हमने इस चीज को भी समझ लिया। देन हमारे पास कैनिजेरो नेक्स्ट रिएक्शन आती है। कैनिजेरो में कुछ नहीं होता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं उनसे हमें कैनिजेरो से लेना देना होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, मतलब एक कार्बन वाला, इसके पास क्या नहीं होता, इसके पास अल्फा एच नहीं होता। रिएजेंट सेम हुआ, एक्वस एनओएच हुआ, एक्वस एनओएच ही होगा या हुआ। इसमें क्या होता है, बस 2 मोल लिया, 1 मोल को ऑक्सीडाइज कर दो, एक को रिड्यूस, 1 मोल को कर दीजिए ऑक्सीडाइज और 1 मोल को कर दीजिए रिड्यूस। बस सिंपल इसमें इतना सा करना होता है हमारा इसमें। और अगर कुछ कुछ आए, बहुत हार्ड आ जाए, वैसे नहीं आएगा। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, ये बेंजल्डिहाइड है, क्या इसके पास अल्फा एच नहीं है, करते हैं इसकी क्या नहीं जरूर एनओएच डाला, सो क्या होगा, 1 मोल हो जाएगा ऑक्सीडाइज, 1 मोल हो जाएगा रिड्यूस। सो ऑक्सीडाइज पहले मैं रिड्यूस वाला लिख देता हूँ ऐसे। रिड्यूस होके एल्डिहाइड क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं, और ऑक्सीडाइज होके क्या बनाते हैं, हमारा कार्बोक्सिलिक। और यहाँ सॉल्ट इसलिए बनेगी क्योंकि यहाँ बेस लिया है हमने, तो एसिड बेस हो जाएगी हमारी, ये सॉल्ट बन जाएगी। सो यहाँ पे भी हमारा सोडियम फॉर्मेट एंड मिथेनॉल बना हुआ है। सो ये हमने देख ली कैनिज़ारो, दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देन हमारे पास आता है हेलोफॉर्म रिएक्शन, या फिर इसे हम हेलोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे ये एसीटोन के लिए दे रखा है, मैं ये बताता हूँ आपको कौन कौन ग्रुप्स देते हैं। यहाँ पे ये आया, ये मैं जो आपके काम के फिलहाल के लिए वही बता रहा हूँ। ये या तो एक ऊपर ओ एच ओ, एंड देन एक चीज जो इसमें मस्ट है वो है ये सी एच थ्री ग्रुप के एक साइड सी एच थ्री हर हाल में होना चाहिए, तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। और दूसरी चीज ये है सी डबल बॉन्ड ओ हो या फिर सी ओ एच हो, तो ये भी हमारा कोई भी दे सकता है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो इथेनॉल जो है हमारा, वो ये टेस्ट देता है, इथेनॉल हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। ठीक है, क्या होगा इसमें भी बात करेंगे। और अगर मैं कुछ और, जैसे यहाँ पे भी ये हमारा, मैं इसको सी एच थ्री कर दूं, ये भी हमारा देगा ये टेस्ट। सो हमें एक साइड क्या चाहिए, हमें एक साइड चाहिए सी एच थ्री ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें एसिटाल्डिहाइड ऑल मिथाइल कीटोन्स एंड ऑल अल्कोहल्स कंटेनिंग दिस ग्रुप, जो मैंने आपको बता दिया अल्कोहल वाली बात। एग्जांपल दिस, यहाँ पे क्या रिएक्ट करेंगे, हम NaOH I2 लेंगे, जो कि अल्टीमेटली हमारा सोडियम हाइपोआयोडाइड आपस में रिएक्ट करके बना देगा। फिर क्या होगा हमारे पास, अब ये देखते हैं, मैं एसीटोन के एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ये मेरा एसीटोन है, मैंने लिया NaOH I2, इसको मैं आयोडोफॉर्म टेस्ट कहता हूँ। अब यहाँ पे ये जो CH3 ग्रुप है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, जो हमारा ये CH3 ग्रुप है, इसको निकाल दीजिए, निकाल दिया, और इसको रिएक्ट करा दीजिए आयोडीन के साथ और बना दीजिए CHI3 प्लस। अब बचा कुचा जो है क्या बच रहा है, ये CH3 CO ये बच रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए। ये क्या था, कीटोन, कीटोन क्या बनाएगा ये, और सॉल्ट बनाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा। और ये जो बना है आयोडोफॉर्म, ये हमारा होता है एक प्रेसिपिटेट, ये हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट, आई गेस येलो प्रेसिपिटेट या व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, मैं कलर ध्यान नहीं आ रहा इस वक्त, पर ये एक प्रेसिपिटेट होता है, ये एरो भी बना हुआ है, तो ये प्रेसिपिटेट बनाता है, जिससे हमें कंफर्म होता है कि ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है या फिर ये हमारे इस टाइप के अल्कोहल्स प्रेजेंट हैं। सो ये एसिटाल्डिहाइड क्या होता है ये भी बता दूं मैं, CH3CO, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड होता है। अगर कोई और हमारे पास एल्डिहाइड है, लेट से 3 का मैं अगर बनाऊं, वो ये टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसके एक साइड CH3 नहीं है, उसके एक साइड है CH2। सो ये हमारा जो है ये टेस्ट नहीं देगा। कौन सा टेस्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन, या फिर इसको वी ऑल्सो से आयोडोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म इसलिए बिकॉज इन जनरल अगर हम I2 नहीं लें, हम X2 ले लेंगे, तब हम इसको हेलोफॉर्म कहेंगे। बट अगर हम आयोडीन ले रहे हैं तो इसको हम कहेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसको रिएक्शन कहते हैं, टेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है हमें ये प्रेसिपिटेट बनता हुआ नजर आता है, और हमें पता लग जाता है कि इस तरीके का ग्रुप प्रेजेंट है। सो ये हमने बात कर ली आयोडोफॉर्म टेस्ट की भी। सो अब हमारा एल्डिहाइड कीटोन हो चुका है कंप्लीट। अब हमें जाना है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। सो आई होप आपको लेक्चर में मजा आ रहा होगा। अभी हम इसके क्वेश्चंस भी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बाद हम इसके क्वेश्चंस ही देखेंगे। सो हमें पता ही है कि हम इसमें थ्योरी और क्वेश्चन दोनों ही लेते हैं, बस आपको लगे रहना है, मेहनत करते रहना है, और आपको जैसे ये चैप्टर हो जाए, देन आपको अपना टेस्ट दे देना है हमारी ऐप पे से। कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले जो टॉपिक है वो है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं, वी ऑल नो व्हाई, बिकॉज ये COOH होता है ग्रुप, और ये हमारा H प्लस लूज करके ये CO नेगेटिव बना सकता है। और ये जो हमारा COO नेगेटिव है,
ये स्टेबल एनायन होता है या फिर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस है, और रेजोनेंस ही नहीं, इसको वी विल से इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट क्यों? क्योंकि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एकदम आइडेंटिकल है। सो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे हम बात करेंगे। सो इन्फ्लुएंस ऑफ, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जो कि हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट एंड ऑल आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले शायद एलिफेटिक की बात हो रही है, नीचे एरोमेटिक, क्योंकि मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे ये जो आर ग्रुप है मेरा, अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन खींचने वाले लोग लगा दूं, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं, अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करे तो यहाँ से विथड्रॉ करेंगे, और ये जो माइनस चार्ज है, अल्टीमेटली माइनस चार्ज हमारा कम हो जाएगा। तो जैसे ही मेरा चार्ज क्या हुआ? कम। जैसे ही मेरा चार्ज कम हुआ तो क्या होगा? वी ऑल नो चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। सो हमारा इसका चार्ज कम हो जाएगा, और जैसे ही जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, उतनी ज्यादा हमारे पास स्टेबिलिटी होगी किसकी? एनायन की, और उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। सो एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर मैं एक Cl लगाऊं, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, सो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इज दिस। मोनोक्लोरो मीन्स दो ऐसे हैं, एक Cl लगा दिया। अब डाइक्लोरो होगा तो ये Cl, ये Cl। ट्राइक्लोरो होगा तो ये Cl, ये Cl, ये Cl। ये हमारा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिटिक होगा। अब यहाँ पे आप बताइए कहाँ पे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लग रहा है? वी कैन ऑल्सो सी, यहाँ पर तीन तीन माइनस आई वाले ग्रुप हैं, तीन तीन लोग अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, भयंकर स्टेबिलिटी बना देंगे हमारे एनायन की। सो एसिडिक कैरेक्टर का अगर मैं ऑर्डर लिखूं, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, जो हमारा यहाँ भी दिख रहा है, मोनोक्लोरो एसिटिक एंड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो बात मैंने यहाँ बताई, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन ज्यादा करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे लेट सपोज इसको, और मैं ले लेता हूँ और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इन दोनों को आपस में कंपेयर करा देते हैं। यहाँ पे ले लिया मैंने फ्लोरीन, और यहाँ पे ले लिया मैंने इसको, और इसको देखते हैं। अब यहाँ पे कौन ज्यादा अच्छा एसिड होगा? दिस वन, फ्लोरीन वाला अच्छा एसिड होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा और चार्ज को कर देगा कम, स्टेबिलिटी कर देगा इंक्रीज। तो ये हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, और वो ऊपर वाला हमारा कम स्टेबल होगा, फ्लोरीन वाला। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ऐसे देखते हैं। सो ग्रेटर इज द स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट में, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। अच्छा, पी के वैल्यू में बताता हूँ। जैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ है, यहाँ पे हम देख लिया, अभी अभी पीछे ही देखा कि फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन की ज्यादा हुई, ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा इससे होती है, इसकी इससे ज्यादा होती है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये तो सबसे पीछे ही आएगा बेचारा। सो पीके में बता दूं, पी अगर हमारा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ, हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के से। के इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। बट अगर मैं लिखूंगा पी के, तो वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि पी के में माइनस लॉग आ जाता है। तो यहाँ पे ये एक थोड़ा सा रिलेशन भी याद रख लेंगे तो काम आएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? के वैल्यू के। के इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। वेरएज पीके, देखिए पीके के लिए ये कम हो जाएगा, जब भी यहाँ लिख रखा है स्मॉलर इज द पीके वैल्यू, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमने इसका तो देख लिया, बट अब आते हैं एरोमेटिक के केस में। एरोमेटिक के केस में क्या होता है? हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कोई भी एक ग्रुप लगाएं अगर हम कहीं पर, सो अब अगर इसमें क्या काम करेगा? रिंग में यहाँ पे जो काम करता है, वो प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट काम करता है, मतलब रेजोनेंस आती है। क्योंकि अब हमें जो चाहिए वो चाहिए, प्लस आर वाले कौन होते हैं? जिनके पास क्या हो? लोन पेयर हो। ये माइनस आर वाले कौन होते हैं? जो क्या बना रखे हो? जिन्होंने पाई बॉन्ड बना रखा हो। सो लोन पेयर वाले क्या करेंगे? लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे या घटाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे। इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे मतलब क्या बढ़ाएंगे? माइनस चार्ज बढ़ा देंगे। और अनायन पर क्या होता है? पहले से ही माइनस चार्ज। तो ये क्या कर देंगे? अल्टीमेटली हमारी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर देंगे। तो डिक्रीज द स्टेबिलिटी या फिर डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। वेराज पाई बॉन्ड वाले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेके इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। चार्ज ओवरऑल क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आया, पहले क्या था? नेगेटिव। अब क्या आने वाला है? पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में सॉर्ट ऑफ न्यूट्रलाइज करा देंगे, और हमारा चार्ज जैसे ही कम हुआ, तो हमारी जो इंक्रीज हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ Cl और Cn का एग्जाम्पल, Cn और NO2, Cn और NO2 तो सेम हो जाएगा। OH, और मैं ये ले लेता हूँ OH और NO2, इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। और इसमें पोजीशन भी मैटर करती है, ऑर्थो पैरा मेटा, कि ऑर्थो और पैरा पर हमारा प्लस आर और माइनस आर ऑपरेट करता है, बट मेटा पर हमारा माइनस आई से देखना होता है। तो एक छोटे सा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है हमारा। ये मैंने नाइट्रोबेंजोइक एसिड बना लिया, पैरा नाइट्रो, और ये मैं बना लेता हूँ ये। अब यहाँ पे इसके पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्टिंग होगी। ये जो मैं इसको अच्छे तरीके से पाई बॉन्ड्स के केस में भी बना देता हूँ,
यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस आएगा। जैसे यहाँ माइनस आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ जाएगा, इस पे माइनस आएगा। सो अल्टीमेटली जब हमारा कार्बनाइन बनेगा, जो कौन सा कार्बनाइन, कार्बनाइन नहीं बेसिकली हमारा इन जनरल एनायन जो बनेगा, जो इस वाले पर बनेगा दिस वन, तो ये हमारा अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस करीब आते रहेंगे और वो आपस में रिपल्जन बढ़ जाएगी। और ये जो करेगा वो यहाँ पे ये इधर ले जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, जैसे ये इधर शिफ्ट होगा यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। फिर यहाँ पे ये इधर शिफ्ट होगा, इधर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस होगा, ये जितनी पास चला जाएगा इसके, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी ऐसे। तो जितनी प्लस हमारे पास पास आ जाएगा, उतना ही हमारा प्लस माइनस की इंटरेक्शन अच्छा होगा और हमारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो माइनस आई वाले हमारे क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं हमारा एसिडिक करेक्टर, माइनस आई नहीं माइनस आर वाले। सो हमें ये देखना है जिस सब्स्टिट्यूएंट में कोई भी पाई बॉन्ड लगा हुआ हो, वो हमारा एसिडिक करेक्टर बढ़ाएगा। कौन से वाले एसिड्स का, एरोमेटिक या एलिफेटिक, एरोमेटिक का। सिमिलरली हम अगर हमारे पास OH है तो हमारे पास में क्या है, लोन पेयर वाले हमारे घटाते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं CN क्या करेगा, बढ़ाएगा या घटाएगा, CN हमारा घटाएगा। क्लोरीन का थोड़ा सा हमारे पास वो केस है, क्लोरीन के पास लोन पेयर तो होता है, बट इसके पास एक चीज ये ध्यान रखनी है, ये एक हेलोजन है और सारे हेलोजन्स में माइनस आर डोमिनेट होता है, माइनस आर नहीं होता। जितने भी हेलोजन्स हैं, फ्लोरीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, सब में हमारा माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो हमारा जो वो वाला फैक्टर है लोन पेयर वाला, वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है। सो अब हमारे ने ये देख लिया, अब NH2 ये सारे डिक्रीज करेंगे, क्यों डिक्रीज कर रहे हैं, लोन पेयर। इसके पास लोन पेयर नहीं होता, बट ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से करते हैं डिक्रीज। इसके पास भी लोन पेयर है। सो ये हमारी बात हो गई एरोमेटिक एसिड्स, एरोमेटिक हमारे कंपाउंड्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है। सो अब हम चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पर या फिर रिएक्शंस पर। जल्दी से इसको जल्दी से कवर करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है हमारे पास साइनाइड, दैट इज CN है। CN में क्या कर रहे हैं, हम पानी डाल रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हमें अमाइड बन जाएगा। इसको हम कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, इसको कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस आगे मतलब वाटर ऐड करना, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है। देन हम और आगे इसमें वाटर साथ में भी लेते हैं, इसमें साथ में H+ के साथ वाटर भी लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं फुल हाइड्रोलिसिस। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। देन यहाँ एसिड क्लोराइड में वाटर डालेंगे तब भी सेम बनेगा। ये हमारी एनहाइड्राइड है, इसमें हमने डाला तब भी ये बनेगा। देन एस्टर में डाला क्योंकि एस्टरिफिकेशन में यूज होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक अल्कोहल भी बनेगा, किसमें, एस्टर वाले में, एक R-OH बनेगा। ठीक है। देन हमारे पास ये RMGX ग्रिग्नार्ड रीजन की हमने बहुत पढ़ी है, ये वाली भी एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या ऐसी स्पेशल बात है, माइनस प्लस ही करना है, इसमें भी सेम, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। सो यहाँ पे प्लस कहाँ आएगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस, यहाँ पे इस पे डेल प्लस, इस पे डेल माइनस, दोनों पर आएगा, किसी पे भी बना लेते हैं, कोई ऐसी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मैं अटैक करा देता हूँ अब, इसका इधर करा देते हैं इसका अटैक। जैसे ही मैंने इधर करा है, इधर वाली बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया नीचे, अब देखते हैं क्या होगा। तो ये C डबल बॉन्ड विल रिमेन एज इट इज। O पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे R लग जाएगा, यहाँ पे MgX लग जाएगा, ये आपस में इंटरेक्ट करेगा। देन हम इसमें वाटर डाल देंगे जो कि H3O पॉजिटिव से लिख रखा है, ये हमारा H लग जाएगा यहाँ पर, ये COO विल रिमेन एज इट इज, यहाँ पे ये बन जाएगा OH, और ये बन गया R। सो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सो ये ड्राई आइस हमारी हो गई CO2 हो गई। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारी एरोमेटिक की। अब ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें जो है R ग्रुप इसलिए रखा है CH। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, आर क्या है, एल्काइल है, कुछ भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH2 CH3 CH3, बस उसके पास कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए। अगर उसके पास एक अल्फा एच है तो वो रिएक्शन दे देगा। आप CH3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। और ये बात ध्यान रखनी है, कितने भी कार्बन का हो आर, कितने भी कार्बन का हो, नंबर ऑफ कार्बन इसमें x हो, बट हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर एल्कलाइन KMNO4 से रिएक्शन कराने के बाद, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा, जो कि है बेंजोइक एसिड। ये बात ध्यान रखनी है। मैं अगर इसका एक एग्जांपल लूं, सो एक एग्जांपल ऐसे ही ले लेता हूँ मैं, ये लिया एक, ये यहाँ पे मैं ऐसे ही लगा देता हूँ, आर्बिट्ररी नंबर ऑफ कार्बन, ये मैंने दो ले ली, दो मैंने ग्रुप ले लिया ऐसे। अब मैं इसकी एल्कलाइन के अमीनो से रिएक्ट कराऊंगा, सो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्फा एच है दोनों के पास, यहाँ भी COH लगा दीजिए और यहाँ भी COH लगा दीजिए। ये बेंजीन ही है, थोड़ा सा आपको स्क्वायर स्क्वायर लग रहा होगा, बट ये बेंजीन की बनाई है मैंने, जल्दी में ऐसा बनाया। सो ये हमने अपनी इसकी प्रिपरेशन भी पढ़ ली है। अब हमारी बची है केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। सो अब हम आते हैं अपने रिएक्शंस वाले पार्ट पर, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें सबसे पहली रिएक्शन है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड है। देन इसमें हमारे पास दिस, यस, सो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो हमने अल्कोहल्स में पढ़ी थी, ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ही है ये,
कि हमने इसमें PCl3 PCl5 जो भी लेना है या SOCl2 लेंगे तो ये वाला OH हट जाएगा और इसकी जगह हमारा Cl लग जाएगा, बस इसमें ये हुआ है। देन हमारे पास अमाइड बन जाएगा अगर हम अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे। देन P2O5 ये हमारे पास एक डिहाइड्रेजिंग एजेंट होता है, ये हमारा एनहाइड्राइड बना देता है। इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है मतलब वाटर निकालना। ठीक है, वाटर निकालना मतलब क्या करेगा, 2 मोल्स लेगा, 2 मोल से ये करेगा वाटर निकालने का प्रोसेस जो है, ये 2 मोल से करेगा। सो मैं बताऊंगा अगर कैसे करेगा। यहाँ से ये OH ले लीजिए और इससे H ले लीजिए, फिर यहाँ पे इनको ज्वाइन कर दीजिए तो आप देखेंगे आपको एनहाइड्राइड मिल जाएगी। या आप एक बार खुद भी तो ट्राई करेंगे कुछ, तो ये आप जब ट्राई करेंगे तो आपको ये एनहाइड्राइड मिल जाएगी। देन यहाँ पे NaOH एंड CO ये हमारा सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, हमारा RCOH है, इसमें जो है ये हम CO2 रिमूव, एक काम ये करिए, इसमें हम सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं मतलब NaOH और वो डाल रहे हैं, तो इसको RR बना दीजिए और साथ में इसमें से CO2 निकल जाती है और ये 2 मोल लगते हैं इसके। ये बात ध्यान रखनी है, ये R बनेगा। अगर ये CH3 है लेट से, तो यहाँ पे जो मेरा बनेगा वो बनेगा CH3 दैट इज ईथेन। ये अगर ये एसिड है, तो ये मैंने और समझा दिया। देन LiLH4 हमें पता है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि ये बहुत ही अच्छा एसिड वो होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये अल्कोहल में तब्दील कर देता है। देन हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये हमें एस्टर बना देता है, ये हमने एस्टरिफिकेशन भी रिएक्शन पढ़ रखी है। सो हमारी ये कुछ रिएक्शन थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, सो ये भी हमने पढ़ ली है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक जो कुछ बचता है हमारे पास वो है कुछ लेबोरेटरी टेस्टिंग। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप हुआ, उसको हम शिफ्ट टेस्ट करा, मतलब एक रिएजेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा काफी अच्छा और भयंकर सा रिएजेंट है, उसको यहाँ पे बनाना भी पॉसिबल नहीं है। तो शिफ्ट रिएजेंट होता है, उससे रिएक्ट कराते हैं किसको, एल्डिहाइड ग्रुप को, तो हमें ये मिलता है इथिस। अब यहाँ पे अब टोलेंस रिएजेंट क्या होता है ये मैं बता सकता हूँ, ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं इसे, AgS। ये कॉम्प्लेक्स होता है। ये हो गया मेरा अमोनिकल यूनाइटेड, यहाँ पे जो है सिल्वर मिरर बन जाता है, मतलब अगर इसके ये जो है पहली बात जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सिल्वर का हमें मिलेगा नीचे, ऐसे सिल्वर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। देन फेलिंग टेस्ट में हम हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है और बी होता है, उसमें जनरली वी यूज इसमें Cu2+ का कोई भी कंपाउंड, Cu2+ हम लेते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है रेड पीपीटी ऑफ Cu2O प्रेजेंस ऑफ दिस। सो ये डिस्टिंग्विश करता है इसको एल्डिहाइड को किसमें, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन से। सो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ही देते हैं। कौन सा वाला, ये हमारा एलिफेटिक वाले देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक, और बाकी दोनों हमारे एरोमेटिक भी दे देते हैं। देन कीटोनिक ग्रुप के लिए एक सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट होता है, फिर रेड कलर आ जाता है। सो ये हमारे कीटोन का, और इसका एक और टेस्ट जो मैंने डिस्कस करा है, हेलोफॉर्म टेस्ट। देन हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसमें लिटमस टेस्ट हो गया, इसमें ये टर्न्स हो जाता है ब्लू, लिटमस को कर देते हैं रेड में। प्रेजेंस ऑफ क्या हो गया, COH या फिर फिनोलिक ग्रुप इसमें बस आ जाता है, ये प्रेजेंस होता है। कि अगर हमारे पास, हमने बचपन में ही पढ़ा है कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, तो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड, और फिनॉल भी हमारा काफी एसिडिक होता है। सो ये हमारे दोनों कर देते हैं। अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, NaSCO3। NaSCO3 इज व्हाट, इट इज सॉर्ट ऑफ बेस या फिर कार्बोनेट होता है, ये रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो रिएक्शन में हमें CO2 मिल जाएगी। बट अगर हमने फिनॉल से रिएक्ट कराए तो नहीं रिएक्ट करता, क्योंकि फिनॉल लेस एसिडिक है, तो ये हमारा डिस्टिंग्विश कर देता है OH को इससे। देन हमारे पास एस्टर होता है, एस्टर टेस्ट मतलब इसको हम रिएक्ट कराएंगे किससे, एस्टर कैसे बनता है, एल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे। अगर मैं इसको ROH से रिएक्ट करा दूं किसी भी एल्कोहल से, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, तो मुझे एस्टर मिल जाता है, और एस्टर की हमारी फ्रूटी स्मेल होती है, और ये हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए। सो हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है चैप्टर। अब हमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर के भी। सो अब टाइम आ गया हमारा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने का। विच अमंग द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कंसेप्ट व्हाट वी विल यूज, हमने क्या यूज करा था इसमें कि अगर कोई भी चीज डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, बेसिकली पहले तो प्लस आर इफेक्ट शो करे, मींस इट मस्ट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसमें जिसके पास भी लोन पेयर होगा वो आंसर आ जाएगा, बट देयर इज एक्सेप्शन की अगर लोन पेयर है हमारे पास हेलोजन नहीं होने चाहिए, हेलाइट नहीं होना चाहिए। सो हमारे पास, मैं हेलोजन ही लिख देता हूँ, हेलोजन इज एक्सेप्शन, हेलोजन नहीं होते, ये हमें ध्यान रखना है। हेलोजन हमारे क्या होते हैं, ये हमारे -I शो करते हैं, बेसिकली -R भी इतना नहीं शो करते, -I शो करते हैं। सो लोन पेयर हमारे पास इसके पास है, बट ये आंसर नहीं है क्योंकि ये क्या किया, हेलोजन। इसके पास लोन पेयर है, यस, तो यही आंसर होगा। इसमें पाई बॉन्ड होता है, इसमें भी CN में भी ये पाई बॉन्ड होता है, और इसका स्ट्रक्चर हमने अभी लेक्चर में ही देखा है। सो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। सो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि R ग्रुप हो, यहाँ पे OH हो, या फिर डबल बॉन्ड हो, बस यहाँ पे एक CH3 जरूर होना चाहिए।
ये हमने इसमें देखा था। सो यहाँ पे अब फर्स्ट में देखेंगे, यहाँ भी सी एच थ्री, यहाँ भी सी एच थ्री, सो एवरीथिंग इज गुड, और ओ एच भी है। यहाँ भी सी एच थ्री, यहाँ भी सी एच थ्री, ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ सी टू एच फाइव, यहाँ सी टू एच फाइव, ओके चलो उसको देखते हैं। यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ सी टू एच फाइव, अच्छा एक जगह तो है तो ठीक है। अब इस वाले ऑप्शन को थोड़ा सा एक्सपेंड करके देख लेते हैं। सी एच टी टू एच फाइव का मतलब है सी एच थ्री, सी एच टू, सी डबल मोनो, सी एच टू, सी एच थ्री। अब हम देखेंगे कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड कितने, हमारे पास सी एच थ्री है या सी एच टू, इट इज सी एच टू। सो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ यही होगा। सो हमारा आंसर ये नहीं होगा, मतलब ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट इज यूज, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये है कंपाउंड कुछ इस तरीके का। सबसे पहली बात, क्या इसके पास कोई एच है, या फिर मैं कहूँ अल्फा एच है? यस, इसके पास अल्फा एच है। सो मैं क्या किया, MnO4 से रिएक्ट करा के इसको डायरेक्ट बना सकता हूँ दिस। सो हम इसको ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसकी कर दूं ओजोनोलिसिस, बट कौन सी ओजोनोलिसिस, हमने पढ़ी है अपने लेक्चर में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्योंकि वही मेंशन है। बट एक ओजोनोलिसिस होती है, वो होती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, बस उसमें हम जिंक ऐड नहीं करते। जिंक का मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। सो अगर या तो मैं इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर दूं, तब भी मुझे COH मिलेगा, साथ में 1 मोल और मिल जाएगा SCOH का, ठीक है। सो अब देखते हैं एज सच कोई ऑप्शन है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा रिडक्टिव है। क्यों रिडक्टिव है? क्योंकि यहाँ जिंक जो आ गया, ये हमारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में काम आता है, ये जिंक, ठीक है। सो ये आंसर नहीं होगा। देन डाइबल एच तो कोई ऐसा नहीं है, ये भी नहीं। सो हमारा KMnO4 ये आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें कैसे पता लगा, एक तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, और दूसरा ये BOH है। हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट स्टेप में, OH माइनस आता है। OH माइनस BaOH से भी आ सकता है, अगर बुक में NaOH वगैरह या KOH है तो कोई बात नहीं, बट BaOH भी तो हमारा देता है। सो हम इसको सबसे पहले, और यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या करा है, हीट करा है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्डोल कंडेंसेशन, ये अल्डोल रिएक्शन नहीं है। सो प्रोपेनॉन क्या होता है, ये होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये हमारे पास एसिड H प्लस ले जाएगा, ये बन गया। ये माइनस H प्लस ले जाएगा, कौन ले जाएगा, बेस ले जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास एक और ऐसा मॉलिक्यूल होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ये माइनस अटैक इस पे करेगा, इस वाले कार्बन पर बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर देगा, और थोड़ा बहुत वाटर डालने पर हमें ये मिल जाएगा। सो मैं अगर इसका रिएक्शन बनाना चाहूँ, ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पे ऐसे लग जाता है, और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे ये पूरा ग्रुप लग जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट कौन से में करूँ मैं, या तो यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, डबल बॉन्ड, दोनों बातें सेम ही होंगी, क्योंकि रेजोनेंस में तब भी आना है। सो अब मैं इसको थोड़ा सा एक सीधा करके बना देता हूँ। सो एक बार इसको स्ट्रेट चेन इसकी देख लेते हैं कैसे बनेगी। सो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4। अच्छा, तो 4 कार्बन मुझे स्ट्रेट बनाने हैं। सो ये मेरा कुछ इस तरीके का हो गया 4। अच्छा, 3 पे मेरा क्या है, 3 पे है मेरा, अच्छा पहले मैं 2 पे ये बना देता हूँ, ठीक है। देन थर्ड कार्बन पर मेरा है एक मिथाइल ग्रुप, एक OH ग्रुप, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वाटर निकालना है। सो मैं यहीं पे सीधा डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। ये मुझे हीट करने पर मिल गया है, और ये मेरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट हो गया है। सो अब हमारा आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। शायद हमसे IUPAC पूछा है, हाँ जी IUPAC पूछा है। सो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। 3 भी क्या है, मिथाइल है। सो 3 मिथाइल वाला ऑप्शन हमें देखना है सबसे पहले। अच्छा, सो हमसे एक यहाँ पे गलती हो गई है, जो अभी अभी पॉइंट आउट हुई है, कि हमने कार्बन नंबर ही हमने कर दिए हैं कम। तो जो गलती हुई है वो ये हुई है कि यहाँ पे ये ग्रुप है, एंड देन ये अटैच्ड है। सो मैं इसको थोड़े से अच्छे तरीके से बनाऊं, सो ये कुछ इस तरीके से आएगा, दिस ग्रुप। ना अब सही है, 1 2 3, शायद अब भी कुछ गलती हो गई, सॉरी। यस, अब करेक्ट है। सो यहाँ पे अब हमने सही कर दिया है, सॉरी ये गलती हो गई थी। अब इसकी एक बार और जल्दी से मैं नंबरिंग कर देता हूँ, सॉरी फॉर योर टाइम वेस्ट, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। ये 5 आ गया है। अब ये 5 कार्बन का बनाना है, तो जल्दी से मैं 5 बना देता हूँ, 1 2 3 4 5। 2 पे क्या है मेरा, डबल बॉन्ड है, ठीक है। 4 पे है मेरा OH, 4 पर 1 2 3 4, 4 पे है मेरा OH, और इसी पर है मिथाइल, ठीक है। सो अब इसको भी मैं करेक्ट कर देता हूँ। सो अब हमें क्या करना है, वाटर निकालना है। सो आई होप आप कंसेप्ट तो समझ ही गए होंगे, जो मेन कंसेप्ट हमारी बात थी समझने की, वो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। ये मैंने बना दी डबल बॉन्ड, ठीक है। 1 2 3 4। अब क्या है, 4 पे मिथाइल है, और 1 2 3 4, 4 पे हमारे पास है वन, ये, और
क्या अब हमारा एल्कीन ये बनेगी? नहीं, अब हमारी यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। क्यों? हमारा डबल बॉन्ड लगेगा यहाँ। वाई? बिकॉज यहाँ हो रही है रेजोनेंस। तो ये हमने कंसेप्ट भी एक बार और देख लिया है कि अगर डबल बॉन्ड का केस है तो हमें रेजोनेंस वाला लेना है। इससे हमें ये सीखने को मिला है, हमारी जो गलती हुई है उससे हमें ये सीखने को मिल गया है। सो 1 2 3 4 5। तो अब बन जाएगा 2 पे हमारे पास, 4 पे मिथाइल देख लीजिए, 4 पे मिथाइल एक ही ऑप्शन में है तो उसी को मार्क कर देंगे। 4 मिथाइल पेंट 3 इंटू ऑन, बिल्कुल सही, हमारा यही आंसर हो जाएगा। सो इट इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कुछ दे रखा है, ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको ये क्या है, बट आपको ये जरूर पता होगा, ये आपने देखा है इथाइलिन ग्लाइकोल है और हमारे पास KOH है। सो बेसिकली होता क्या है, जब हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है उसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? आपको याद होगा सबसे पहले था NH2NH2, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं, ये होता है हाइड्रोजीन से। हम पहले स्टेप में रिएक्शन कराते थे किसमें? वॉल्फ किश्नर या क्लेमेंसन है, ये है वॉल्फ किश्नर। सो हम किसी की वॉल्फ किश्नर की इससे कराएंगे तो क्या होगा, वही याद कीजिए, यहाँ पे लगा दूं मैं Z, तो एक बात ही होगी। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिएक्ट होती है। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ ये जो मैंने बनाया है, ये कैसे बना होगा, ये कुछ इस तरीके से बना होगा, ये होगा, प्लस मैंने इसकी रिएक्शन करा दी होगी NH2 से, और मुझे मिल गया होगा वो जो ये मेरा प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है, ये मुझे मिल गया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम होगा। एंड देन जब हम इसको डालेंगे KOH और ये डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें एल्केन मिलेगा। कितने कार्बन का मिलेगा? 2 या 3? 2 का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 कार्बन है और यहाँ भी हमें 2 ही कार्बन दिख रहे हैं। सो 2 कार्बन का एल्केन, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फाउंड व्हेन आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, इन ड्राई ईथर रिएक्ट विद ड्राई आइस। अच्छा, ड्राई आइस क्या होती है ये ध्यान रखना होगा, तो ड्राई आइस होती है हमारी CO2। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ईथर। ठीक है, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम कुछ इस तरीके का होगा। अच्छा, क्लोराइड है, ठीक है, तो क्लोराइड हम कर देते हैं इसको। सो ये हमने बना लिया आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। वी ऑल नो, इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें हम ग्रिगनार्ड में जहां भी आपको दिख जाए प्लस माइनस करना होता है, सीधा सा, ये प्लस ये माइनस। ये CO2 ये अटैक करा दूंगा मैं, इसका स्ट्रक्चर खोल के ही बना देता हूँ, आसानी रहेगी। अब अटैक करा देते हैं सीधा इसका इस पर। ठीक है, सो ये हो जाएगा COO, एक तरफ O नेगेटिव और दूसरी तरफ हमारा आ जाएगा ये पूरा ग्रुप, दैट इज दिस, ये ग्रुप आ जाएगा। सही बना है, एक बार चेक कर लूँ, जैसे ही आएगा और यहाँ पे Mg+ और वाटर डालने के बाद ये आएगा। सो हमारा क्या बन रहा है, मैं अगर इसको अच्छे तरीके से बनाऊँ, CH COOH दिस, तो क्या बन रहा है? 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, दैट इज ऑप्शन नंबर A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, क्या चीज गलत है? अच्छा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स गिव्स राइज टू अल्फा बीटा सैचुरेशन, बिल्कुल सही बात है। लास्ट स्टेप में हमने देखा था OH जो होता है वो तब्दील हो जाता है किसी एल्कीन में हीट करने के बाद, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये बात हमारी सही है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल इज अ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, चलिए इसको देखते हैं अभी। लास्ट में क्या लिखा है? एल्डिहाइड कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा H अंडरगो, बिल्कुल सही बात है, ये तो थ्योरी में ही पढ़ा है हमने, सही बात है। इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन। आप मुझे बताइए, फर्स्ट स्टेप में हमने बनाया था कार्ब एनायन, दूसरे स्टेप में हमने कराया था अटैक, तो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक था, न्यूक्लियोफिल ऐड हो रहा था, या फिर सब्स्टिट्यूशन कुछ हो रहा था? वी ऑल नो कि यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा था जो फाइनली कुछ आके ऐड हो जाता था। सो बेसिकली इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ना कि सब्स्टिट्यूशन। एंड देन एलिमिनेशन किस लिए लिखा है? क्योंकि लास्ट में जो OH था, जब अगर कोई ऐसे ही कंपाउंड है उसमें बना हुआ होता तो यहाँ पे एल्कीन बन जाती थी। सो वो हमारा एलिमिनेशन उसके लिए यूज हो रहा है। पहले क्या होता? न्यूक्लियोफाइल ऐड होता था, फिर एक न्यूक्लियोफाइल OH जो है वो चला जाता था। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एल्काइल एल्केनोइड इज हाइड्रोलाइज्ड विद HCl। सो एल्काइल एल्केनोइड, एल्काइल एल्केनोइड कुछ इस तरीके से होता है। ये इसके लिए एल्काइल लिखा है, एल्केनोइड इस पूरे ग्रुप के लिए ये है एस्टर। इसको हम जैसे ही HCl से करेंगे, मतलब एसिड में रिएक्ट कराएंगे, सो वी ऑल हैव स्टडी कि हमारा बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। सो जो आंसर होगा कर देंगे। तो आंसर एल्केनल तो पहले ही हटा दीजिए, एल्केनल मतलब क्या है? ये एल्डिहाइड की बात हो रही है। एल्केनॉन भी हटा दीजिए, एल्केनॉन भी हटा दीजिए। सो एल्केनॉल इज बेसिकली एल्कोहल के लिए दे आर यूजिंग, एंड एल्केनोइक एसिड इज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। सो हमारा जो बन जाएगा एस्टर की हाइड्रोलाइज से, वो ये बनता है ऑप्शन नंबर। सो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा। सो ये अभी हमने एसिड इस उसकी हाइड्रोलिसिस पर ही लिया है। डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, क्या है? एस्टर है। क्या नाम है इस एस्टर का? इसका नाम है मिथाइल इथेनोएट। सो अब इसमें हम सेम वही चीज करेंगे जो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ही लिख देता हूँ। इसमें 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ नजर आ रहा है, प्लस 1 कार्बन का हमारा एल्कोहल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ये इथेनोइक एसिड एंड मीथेनॉल। सो एसिटिक एसिड, यस, इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड, ये हमारा इसका कॉमन नेम होता है।
सो इसी के साथ हमने अपने आज के भी क्वेश्चंस कर लिए हैं ठीक ठाक। हमने 8-9 क्वेश्चन के करीब प्रैक्टिस करी है। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए होंगे सो प्लीज इन्फॉर्म अस। हम आपको जल्द से जल्द बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज के ला के देंगे। सो इसके बाद आप इस चैप्टर के बाद, और आई होप आपने इसमें भी वही मेथड फॉलो करा होगा कि आप वीडियो पॉज कर रहे होंगे एंड देन यू आर डूइंग। सो आप वैसे ही करिए और प्रैक्टिस करते रहिए और हमारी टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व हो जाइए फ्रॉम आवर ऐप, जो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर।